हम आपको एक मैट्रिक्स दे तो आप यह देख करके बता देते हैं कि ये कितना ऑर्डर का है। हो सकता है 2x2 का है, 3x3 का है, 5x5 का, किसी का भी है, आप ऑर्डर बता देते हैं। कहने का मतलब अब बताइए कि अगर हम ऑर्डर लिख दिए 2x3, कितना लिखे? मान लो हमको ऑर्डर दे दिया और हमको कहेगा क्या, आप टोटल एलिमेंट्स बताइए। मतलब एक मैट्रिक्स का लोग बोला कि मैट्रिक्स कैसा है, नहीं है, हमको नहीं पता है, उसमें कितने लोग हैं हमको ये जानकारी नहीं है, लेकिन एक मैट्रिक्स कितना बाय कितना का है? 2x3 का। 2x3 का तो हमसे पूछा कि बताइए उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट रह सकते हैं, तो इस दोनों को गुना कीजिए, 3 दूना। क्या कोई समस्या? देखिए आज का पहला थ्योरी होगा, ध्यान सुनिएगा बुआ, आज का पहला थ्योरी होगा कि जब हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया होगा, केवल ऑर्डर, और टोटल एलिमेंट्स पूछता होगा, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, वही टोटल एलिमेंट्स होगा। उसके बाद लेकिन ध्यान दीजिए, हुआ ध्यान दीजिए, लेकिन कभी कभी सवाल पूछता है, कहेगा अगर टोटल एलिमेंट्स 6 है, कहेगा 6 गो एलिमेंट है टोटल, तो बताओ पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन होगा, यानी कि मतलब ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, तो बता टोटल एलिमेंट कितना दिया? 6। तो तुम एक चीज करना, जब टोटल एलिमेंट्स दिया हो और ऑर्डर पूछता हो, तो उस नेचुरल नंबर को आपस में गुना कर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस प्राकृत संख्या, उस नेचुरल नंबर को आपस में गुना करना, जिसको गुना करने पर कितना पुर जाए? 6। चलो बोलना नहीं है, बोलेंगे 1/6, 1 तो बता 6 का है, बता 2/3, 3 दूना 3/2, 3 दूना 6/1, बता टोटल एलिमेंट्स कितना था? आज हम 2 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अभी, कि हमको ऑर्डर देगा तो एलिमेंट्स निकालेंगे, एलिमेंट्स देगा तो ऑर्डर निकालेंगे। बात समझ में आया? ये अलग चीज है, ये 1/6 है, ये 6/1 है, इसमें रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 6 है, इसमें रो की संख्या 6 है, कॉलम की संख्या 1। माथा में जा रहा है बात? तो चल थ्योरी लिख, चल दी फटाफट। यार बंटा कहाँ रहता है? अच्छा भोज में, तो थ्योरी लिखिए और लेट हो जाए। ससुरा इतवार में काल को वो ले वो जब हमें थ्योरी लिखे तो फिर लेट हो रहा था, तो सब गप देता रहता। लिखा है, देखो जब हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो, जब हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, जब हमें एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, तो ऑर्डर को आपस में गुना कर दे, ऑर्डर को आपस में गुना कर दें, ऑर्डर को आपस में गुना कर दें, ऑर्डर को आपस में, बात समझ रहे हैं? एकदम सिंपल चीज सब पढ़ना है। कल देखिए जो सब एग्जाम गनगना आ गया, फिर इस बार हमको लगता है क्या इतना आसान एग्जाम ले लिया है ना, रिजल्ट नहीं देगा बड़ी। ये हो जाता है कभी कभी, किसी साल हम देखे हुए, जो मतलब एक सब्जेक्ट गड़बड़ाता है किसी का, बायोलॉजी वाला का जो अगर मान लो जेमजो होगा तो ऑब्जेक्टिव कोई कहीं भी पढ़ा है, बोले तो थे कि उस दिन जो ऑनलाइन आज से 8वें से पढ़ रहा था उसका ऑब्जेक्टिव 21 को सही हुआ, जो देव का नाम ले रहे थे, जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है बायोलॉजी का, उसका गड़बड़ा गया। तो मान लीजिए ऐसा थोड़े ना बहुत बच्चा का सही हो गया होगा क्या? अब सोचिए जो सब एग्जाम लगभग ठीक है गया, इलेक्शन आने वाला है, सबको एवरेज नंबर दे दे, किसी को इच्छा लायक नंबर गड़बड़ा जाता है। यही सबसे गंदा चीज है बिहार में। मार दे कहीं का, उसमें कॉपी चेक नहीं करता है ठीक से,
जो आप मान लीजिए, तू इमेजिन करो कि अगर तुमको कॉपी दिखा दिया जाता तो कितना अच्छा लगता। तो जो एग्जाम में लिख के है, भले ही पहले कर जाए, हमको दिखाओ कि हम कहाँ पर क्या गलती किए। जब क्या है दिखा देगा, नहीं दिखा पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। बिहार है कहाँ के लिए कॉपियों बिक जाए है, वो जो कबाड़ा वाला सब कॉपियों खरीद लेता है। अब बच्चा का रिजल्ट जारी है, कॉपी उधर बिके है। देखा बिहार में ऐसा भी कारनामा हुआ है, बत न हुआ इस सब पर। If a matrix of 5/3 order, then find the total number of elements। बस सही लैंग्वेज में लिख दिए। बोलो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? 5/3। आंसर क्या होगा? 5 दिया। टोटल बुआ है तो आसान है, लेकिन टॉपिक है ना, हो पढ़ना तो पड़ेगा ही। इतना भी जानते हैं आसान। छापिए, आप लिखिए थ्योरी। एक और, अब हमको ऑर्डर नहीं देगा, अब हमको टोटल एलिमेंट्स देगा। बाप रे, बाला वाला सब पहन के आया, सीखेगा कि कहां पर बुरा गया बन रहा। छोड़ लिखिए। जब हमें, बाद में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखा रहेगा। जब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो, जब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो, जब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो और पॉसिबल ऑर्डर निकालना हो, पॉसिबल POSSIBL लिखा हुआ है, पॉसिबल ऑर्डर निकालना हो, पॉसिबल ऑर्डर निकालना हो, यानी कि जब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो और पॉसिबल ऑर्डर निकालना हो, तो उस नेचुरल नंबर को आपस में गुना करें। तो उस नेचुरल नंबर, तो उस नेचुरल नंबर को आपस में गुना करें। निकालना हो तो उस नेचुरल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें। एक थ्योरी 2 लाइन का हो चुका है, छोड़ के लिखो है। फिर तो उस नेचुरल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, उस नेचुरल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए। जिनका भी छूट गया होगा ना, बगल से ले लीजिएगा। थ्योरी था, फिर से एक बार सुन लीजिए। जब हमें टोटल नंबर, देखिए कल आप गिन रहे थे ना कि टोटल एलिमेंट्स 15 है, 20 है, 12 है, 11 है, कुछ भी है, बोले ना आप। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया रहेगा, कहेगा 12 गो है, तो कहेगा ऑर्डर बता, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है ना। तो इसका कंसेप्ट है कि जैसे मान लो टोटल एलिमेंट्स 12 है, तो तुमको 12 पूरा आना है। बताओ किसको गुना करेगा जो 12 पूरेगा? बताओ तो। जैसे 1 को 12 से 12, 12 को 1 से, 2 को 6 से, 6 को 2 से, 3 को 4 से, 4 को 3 से, यही ना होता है। तो लेकिन जब बड़ा बड़ा मंच पर पहुंचना, तो इसको लोग गुना नहीं बोलता है, बाई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हम आपको लिखना ना बता दी खाली। ये देखिए आप इधर, ये गलती सब नहीं कर लीजिएगा कहीं पर, नहीं तो अपने तो वहां पर दिक्कत होगा, हमको ही फंसाइएगा। कहाँ पढ़ता था? इफ द है पालवान, ध्यान दो क्वेश्चन पर। इफ द टोटल नंबर ऑफ टोटल is 16, then find the, तो यही बटो बस अच्छा, हल्ला नहीं खाली होना चाहिए पीछे, नहीं तो इससे एकदम वो आए। अगर हल्ला हो लो तो इससे क्या भी आए, पहले कह दे शनिवार हो ना। चल देख बता, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया? 16। पूछ रहा पॉसिबल ऑर्डर, जो संभव है। ऐसे सुना पहले शांति से, कैसे लिखेंगे? टोटल पॉसिबल है ऑर्डर्स आर। बता पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन होगा? बोल। 16 पुराना है,
ये 1/16 1 तो बोलो 16/1 ठीक ना। 2/8 8/2 हो गया। और कुछ होगा क्या होगा? तो लिखा तो है 4 गुने से, 2 बार नहीं होता है। छापिए, लिख लिए। एक और सवाल दे देते तब तक। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोलो? बस चुपचाप, तू ढालने से कहा गया पीछे, तो अकाली यहाँ बैठ कर एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ तक में कोई डाउट तो नहीं है? टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ध्यान सुनिएगा। हमको मैं जो पूछ रहा हूं बस उतना जवाब दीजिएगा। मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, तो आप उसमें बोले ना कि 4 रो है 4 कॉलम है, या 2 रो है 3 कॉलम है। आपने तो ये भी बता दिया पहला रो का पहला आदमी कौन है, ये बता दिया। यानी कि आपको ऑर्डर भी निकालने आ गया, इतना तक कि आपको टोटल एलिमेंट्स भी निकालने आ गया, यही ना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, सुनिए, पहले बात को समझिए, जो किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है बुक में, या किस प्रकार का टॉपिक हमारे सामने आ सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, देखिए हम आपको मैट्रिक्स बना के दे दिए, तो हम आपसे पूछे कि इसमें गिनो तक कितना एलिमेंट्स है। पहला हम बोलेंगे इसका ऑर्डर बताओ, तो हम बोलेंगे दूसरा रो का तीसरा आदमी कौन है बताओ। तो हम मैट्रिक्स दिए तब ना आप देख के बना लिए। लेकिन अब क्या है कि आपको कहेगा एक मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए। आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको कहेगा कि 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। अब इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा तो बनने के बाद पता चलेगा। कहेगा कि 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाइए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। जय बउआ, क्वेश्चन है 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका एलिमेंट इस प्रकार का है। मतलब ये हुआ, हम थ्योरी कैसे पढ़ाते हैं कि जब हमें दिए गए ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना हो, पहले सुनना है, जब हमें दिए गए ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना हो तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान ले अपने मन से, जो होगा मान लेंगे। ये मेरा एक मशीन है, इस मशीन में सब मान को पुट करेंगे। बताइए, इस सवाल में दिया रहेगा ए आई जे बराबर कुछ भी, आई बटे जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई माइनस जे, कुछ भी दे सकता है। कल इस पर सवाल बताए थे ना एक दो। अब बताइए कितना बाई कितना का बनाना है, 2 बाई, तो बताइए 2 दूना कितना होता है, तो बताइए इसमें कितने लोग होंगे, 4 लोग। चारों लोग का मान इसमें पुट करेंगे, उसका चेहरा नजर आ जाएगा। कहिएगा जैसे, बोलिए पहला रो का पहला आदमी, बोलिए पहला रो का, तो बोलिए यहाँ आई का मान कितना है, अजय का मान, तो बगल में लिखिएगा तो 1/1 कितना आएगा। मान लीजिए पहला रो का दूसरा आदमी, बोलिए आई का मान कितना, अजय का मान कितना, तो बोलिए क्या बोलिएगा 1/, मतलब ऐसा ही पुट होगा ना। मतलब ये पढ़ा रहे थे, ये समझा रहे थे कि अब आपको मैट्रिक्स देगा नहीं, अब आपको मैट्रिक्स बनाना खुद से पड़ेगा। बात समझ में आया? चलिए थ्योरी लिखिए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। समझ में नहीं आया तो समझने की कोई जरूरत भी नहीं थी। हाँ आइए, हाँ 2 नंबर नहीं आएगा, सही बात बबलू ना। चलिए ले वो थ्योरी, जब हमें देखो, जब हमें जी कुछ भी कर सकता है, लिखिए जब हमें दिए गए ऑर्डर का, जब हमें दिए गए ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना हो, जब हमें दिए गए ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना हो तो सबसे पहले, जब हमें दिए गए ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना हो तो सबसे पहले उसी ऑर्डर का
एक, सबसे पहले उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लें, सबसे पहले उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लें, देखिए उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लें, फिर दिए गए मशीनों की सहायता से, फिर दिए गए मशीनों की सहायता से, जी फॉर्मूला नहीं है, मशीन रहेगा ना, फॉर्मूला तो हम लगाएंगे। फिर दिए गए मशीनों की सहायता से सभी का मान निकालें, फिर दिए गए मशीनों की सहायता से सभी का मान निकालें, मशीनों की सहायता से सभी का मान निकालें। चलिए, अगर आपका पूरा फोकस बोर्ड पर बना रहेगा तो उम्मीद है कि एक ही क्वेश्चन में आप समझ जाइएगा, चाहे किसी भाई जितना का पूछे। चलिए, सवाल ऐसा लिखा रहेगा इंग्लिश में, थोड़ा सभी लोग ध्यान दे दीजिएगा ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। टॉपिक है ऐसा लिखा रहेगा, देखो, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब होता निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स अर्थात 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। लिखा हुआ है यदि aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर, या ई कुछ भी दे सकता है, ई मशीन है। अब मान लीजिए है, सुना कितना बाय कितना का चाहिए, ठीक, इसको बदलते जाएंगे, उसका चेहरा बदलते जाएगा, मतलब इसमें मान पुट कीजिएगा तो कुछ अलग आएगा, ये ना होगा। चलिए, सबसे पहली बात, ये बहुत टफ लाइन है, एक दो बार आपको सीखना पड़ेगा। इस सवाल को समझ गए कि 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट इस रूप का होना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे माना कि a बराबर, बताइए कितना बाय कितना का चाहिए, 2x। अब बताइए 2x2 का मतलब हुआ 2 रो 2 कॉलम, यही होता है 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम। देखिए लिखेंगे कैसे, ये सीखेगा। लिखेंगे पहला रो का, फिर क्या बोलिएगा, पहला रो का, बस दुइये तक रुकना है, देखते ना, 2x2 बोल रहा, फिर नीचे आइए, दूसरा रो का, दूसरा रो का पहला आदमी, दूसरा रो का। अब बताइए कितना बाय कितना का, भारी है, यही बनाना टफ है ना। बोलिए, पहला रो का, पहला रो का दूसरा, दूसरा रो का पहला, दूसरा रो का। अब आप कहिएगा सर ये तो समझ गए कि इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, लेकिन वैसे कैसे समझेंगे कि मेरा ही सही है। तो बताइए ये लास्ट में क्या लिखा है, 2 यहाँ 2x, अगर यहाँ 2x3 होता, इसके लास्ट में हमको 2 और 3 नजर आ जाता। अगर ऐसा नजर आया तो समझिए वो चीज सही है, अदरवाइज वो चीज गलत होगी। अभी और भी वैरायटी के प्रश्न है, सब मिलेंगे। चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत, लिखेंगे चूंकि, चल तुमको जो दिया वो लिखो, aij का मान बोलो, i प्लस जे का। चल इसमें बारी बारी से सभी आदमी को बुला, पहला नंबर किसकी बारी, a11, बोल यहाँ i का मान 1, जे का मान, चल पुट कर 1 प्लस 1 का 1 1 2 2 2 ना। चल दूसरा नंबर बुला, मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर बोल 2 1 तो 2 प्लस 1 का, फिर आगे बोल चले, हो गया आइए ज्यादा हो गया। आइए बोले, सबका मान निकाल लिए, मशीनों की सहायता से सभी का मान निकाले और सभी मान को उसमें पुट कर दे। बोलिए क्या लिखा है, a11 का मान 4 9 9 16, कितना भाई कितना का, 2 मार्क्स आ गया। छापी, नहीं समझ में आया, खुशी की बात है, शांत हो जाइए। कितना बाय कितना का, 2x, सीखिए ना कैसे सिखाते हैं। तो बोलिए पहला रो का पहला आदमी, पहला रो का दूसरा आदमी, अब पहला रो का, तो हम माथा में जा रहा है कि लास्ट में कितना लिखा है, तो 3 तक पहुंच रहा है। कहां तक पहुंच गया ना, 3 तक। फिर नीचे आ, दूसरा रो का पहला, दूसरा रो का, बता 2x3 है ना ये। अब बताओ लास्ट में कितना लिखा है, 2 3 है, 2 3 सही तो है। अब सुनो है, लिखेंगे चूंकि पहले मशीन को बुला,
I प्लस 2j। देखो कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता है ना, तो ये गड़बड़ है। सब एलिमेंट को बोला, पहला नंबर क्या है, A11। बताओ यहाँ पर I का मान, j का मान पुट करो, 1 प्लस 2 गुने 1, 2 1 है 2 1। चलो A12 I का मान 1, 2 दूना 4 1। A13 1 2 गुने 3, 3 दूना 6 1। 2 1 2 प्लस 2 गुने 1 4। A22 2 प्लस लास्ट नंबर देख, 2 गुने 3 6 2 कितना लिखेंगे 9। अब A बराबर मान पुट कर रहे बुआ, A11 का मान 3 5 7 भारी है। बता ऐसा सवाल बना लेगा, बड़े बढ़ेगा प्रिंस कुमार। हाँ तो बन जाएगा, तो एक सवाल लास्ट, उसके बाद कुछ नहीं। मर दे कहेगा 50 गो क्वेश्चन है, KCC नाम है। कुछ बोले छे बना, ये नहीं बताएंगे, खुद से बना। बना रे बुआ।